हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 2 क्लास हम पूरी कर चुके हैं HTML की, और आज 3rd क्लास है। तो आज मैं 3rd क्लास में आपको बताने जा रही हूँ जो कि हमारे हैं ऑर्डर टैग्स एंड अनऑर्डर टैग्स के बारे में। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होता है एंड ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, उसकी अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट होता क्या है। कि अनऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि दीज लिस्ट आर ब्लूटूथ लिस्ट। ये क्या होते हैं कि ब्लूटूथ लिस्ट होती हैं आपकी। दिस मीन्स दैट अ ब्लूट इज स्टार्टिंग इंसर्टेड एट द स्टार्ट ऑफ एन आइटम्स। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो भी यहाँ पे बेसिकली आपकी जो ब्लूट स्टाइल्स होती हैं, कि यहाँ पर क्या है कि इंसर्टेड जो आप कोई लाइन स्टार्ट करते हैं उस लाइन को एक ब्लूट स्टाइल में आप दिखाते हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3 इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लगाए, तो इसको ब्लूट स्टाइल्स के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एन ऑर्डर लिस्ट यूज्ड व्हेन देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर टू आइटम्स। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर लिस्ट नहीं होती है। यहाँ पे आप कैसे मर्जी पॉइंट को स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लूट स्टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सीक्वेंस में कोई चीज़ें नहीं होती, जैसे 1, 2, 3 आपकी वहाँ पे लाइनिंग होती है, तो इस तरह से यहाँ पे लाइनिंग नहीं होती है। उसके बाद ऑल द स्पेसिफाई एन एट्रीब्यूट्स विद आ यूएल। इसको जो एट्रीब्यूट किया जाता है यूएल से करते हैं। कि कोई भी टैग आपका स्टार्ट होगा यहाँ पे जो अनऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो वो क्या होगा आपका यूएल के अकॉर्डिंग होगा। और आपका या फिर हम कह सकते हैं कि एलआई यानी कि लिस्ट टैग के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, जिससे रिप्लेस्ड बाय अ सॉलिड ब्लैक स्क्वायर और अब सर्कल। यहाँ पे या तो आप इसे ब्लैक स्क्वायर में दिखाएंगे सर्कल को, या अलग से आप सर्कल दिखा सकते हैं जो कि सिर्फ ओनली सर्कल होगा, बीच में ब्लैक नहीं होगा। या फिर जैसे आपके सामने यहाँ पे ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो ये क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं अब ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। तो ऑर्डर लिस्ट जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मैंने बताया कि ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे एन ऑर्डर लिस्ट इज नंबरिंग, यानी कि वो नंबरिंग पे डिपेंड करता है। जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, या फिर ABCD में भी आप यूज दे सकते हैं। 1st, 2nd, 3rd लाइन आप दे सकते हैं, लेकिन ये सिक्वेंस में होती हैं चीज़ें आपकी। ऑर्डर लिस्ट हैव बेसिकली द सेम सिंटैक्स। इसकी जो सिंटैक्स होते हैं वो सेम ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन आपको रिप्लेस क्या करना होता है कि UL लिस्ट को हटाकर आपको OL करना होता है। यानी कि अनऑर्डर लिस्ट को हटा के क्या हो जाएगा, ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर हो जाएगा, जो कि रिजल्ट आपको क्या दिखाएगा, नंबरिंग में दिखाएगा। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट इसके सिंटैक्स क्या होंगे कि प्लेन नंबरिंग भी आप दे सकते हैं 1, 2, 3 जैसे, या फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आप दे सकते हैं ABCD के अकॉर्डिंग आएगा, या फिर आप यहाँ पे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग ABCD दे सकते हैं, या आपका 1st, 2nd, 3rd भी हो सकता है। इस तरह से आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम टैग करके देख लेते हैं, टैग का इस्तेमाल करके कि हम कैसे कोडिंग करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अनऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो अनऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके सामने यहाँ पे कुछ टैग दिए हुए हैं, इनका इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपने यहाँ पे कोई हेडर HTML स्टार्ट किया है ना, यहाँ पे जो टाइटल आपने दिया है अनऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मेन क्या है कि यहाँ पे हेडिंग 2 का इस्तेमाल किया है। और जैसे कि मैं किसी पर्टिकुलर पैकेज के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे मोस्ट पॉपुलर पैकेज इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी के पॉइंट्स को क्लियर भी करने हैं हमें कि कौन कौन से वहाँ पे हेडिंग होती है, यानी कि कौन कौन से पार्ट होंगे, और फिर उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर करना चाहते हैं हम। तो इस तरह की चीज़ें जब आप रखना चाहते हैं तो फिर आप अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ से मैंने UL का इस्तेमाल किया है, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट यहाँ हम यूज कर रहे हैं। और सबसे पहले जो मैंने क्या दिया है यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में यहाँ पे बता रही हूँ मैं। और लेकिन इस लाइन को मैंने बोल्ड करने की कोशिश की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आपका टॉपिक है वो बोल्ड होकर आपको दिखाई दे। तो मैंने यहाँ से B टैग का भी इस्तेमाल किया है। और यहाँ से ये आपकी लिस्ट यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे है आपका LU। LU के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ से अब आपका टाइप जो होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है। आपने क्या दिया कि जो अनऑर्डर लिस्ट आपका जो यहाँ पे टाइप होगा वो सर्कल में देना चाहते हैं। अब ये पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर किए हैं तीनों, तो यहाँ पे जो पॉइंट होंगे आपके वो तीनों सर्कल के अकॉर्डिंग पॉइंट आपके बन के आएंगे, यानी कि ब्लूट स्टाइल। सॉरी। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे
इसी टैग को अब आपने यहाँ से बंद किया है। एंड यहाँ पे दूसरा टैग आपका स्टार्ट हुआ है जो कि आप एक्सेल के बारे में बताना चाहते हैं। फिर से आपने यहाँ पे टैग दिया है जो कोई आपका अनऑर्डर लिस्ट है वो सर्कल में है, और ये चीज़ें आप इस तरीके से देंगे। तो उसी तरीके से आपने इसको बंद किया और एंड मैंने फिर से स्टार्ट किया है। और ध्यान रखा जो भी आप लाइन दे रहे हैं उसको आपने बोल्ड करने के लिए बी टैग का इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ फिर आपने यहाँ पे सर्कल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको टाइप रखा है और ये चीज़ें दी है, और लास्ट में आप इसको बंद कर देंगे। अब इसको सेव आप कर सकते हैं, जैसे किसी भी नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं, .html लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसको अनऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग सेव किया है, तो अब इसको देखने के लिए आप ओपन पे जाएंगे और सेम इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे हेडिंग आपकी क्या थी, यहाँ पे ये मोस्ट आपकी जो मैंने हेडिंग 2 दिया था तो उसके अकॉर्डिंग ये लाइन बन के आई है। एंड मैंने जैसे कि वर्ड प्रोसेसर को मैंने बोल्ड यहाँ पे करना था, तो हमने इसको देखा आपने कि हमने बी टैग का इस्तेमाल किया था तो बोल्ड होके आया है वर्ड, और बाकी हमने जो ब्लूट स्टाइल लगाने थे वो इस तरह से बन के आए हैं। तो ये आपका इस तरह से अनऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट जो आपके वेब पेज पर दिखाई देंगी, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर लीजिए। देखिए ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि मैंने यहाँ से जैसे ये आपकी यहाँ पे मैंने लाइन दी है जो कि हेडिंग 3 के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, और ये सेंटर में होनी चाहिए। जो लाइन है आपने यहाँ पे अलाइन जो दिया है वो सेंटर दिया है। और यहाँ हम बात करें इनडोर और एंड आउटडोर गेम्स के बारे में, तो यहाँ से जैसे कि ये क्या है आपके इनडोर गेम्स के बारे में दिया है, तो मैंने यहाँ पे OL का इस्तेमाल किया है, यानी कि ऑर्डर लिस्ट देना चाहते हैं। और टाइप क्या रखा है 1, यानी कि मैंने 1 से स्टार्ट करना है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से मैं देना चाहती हूँ। तो मैंने जैसे क्रिकेट 1 2 3 4 नंबर तक यहाँ पे आपका इस तरह से सर्कल रहेगा। एंड उसके बाद आपने इसको बंद किया, लेकिन अब यहाँ पे ये इनडोर आपके गेम्स थे और अब मुझे आउटडोर गेम्स के बारे में बताना है। तो फिर मैंने एक बीच में एक लाइन के बाद इसके बारे में ही बताया है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं इस लाइन के बाद। तो अब जब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तो ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग ही 1 से स्टार्ट होना है, लेकिन जैसे इसने कहा है कि 1 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग है देखो आपका ऑर्डर जो टाइप है वो क्या है 1 है, लेकिन अब आप जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो 5 नंबर से करना चाहते हैं, मतलब 1 2 3 4 तो यहाँ पे हो गए। अब आपका जो नेक्स्ट आपका नंबर आएगा, भले ही आप आउटडोर गेम्स के बारे में बात करें लेकिन आप टोटल गेम्स के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, तो आपने नेक्स्ट नंबर जो 5 से स्टार्ट किया है, तो 1 यानी कि 5 6 7 8 9 इस तरह से यहाँ पे बन के आएगा आपका। और यहाँ से ऑर्डर लिस्ट को आपने बंद करना है। फिर बाकी आप सारी जैसे HTML आपको क्या करना है, टैग बंद करना है एंड इसको सेव कर लेना है। अब इसका जो हम आउटपुट देखेंगे अगर, तो हमारा तो आउटपुट होगा वो इस तरह से आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा। आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया था कि 1 2 3 4 और इसके जस्ट बाद भी यहाँ से 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको 1 2 3 में ना देखकर आप ABCD में देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। कैसे देखना है कि आपको करना सिर्फ इतना है कि यहाँ पे क्या करना है, जैसे 1 लिखा हुआ था, इस 1 को हटा के आप A लिख सकते हैं एंड यहाँ पे भी आपको A ही करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना आप कैपिटल लिख रहे हैं। अब इसको सेव एज कर देंगे आप, ठीक है। सेव एज करने के बाद आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि आपका ABCD में आ रहा है, पहले 1 2 3 में आ रहा था। और अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग भी देखना चाहूँ तो तब भी हम इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से मैंने फर्स्ट लिया, यहाँ पे भी फर्स्ट, एंड यहाँ पे जो 5 नंबर है, अब मुझे यहाँ से क्या लेना है, ये वाला लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम देना चाहते हैं। अब इसको सेव एज कर देंगे और इसको देख सकते हैं, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आप यहाँ पे नंबरिंग ले सकते हैं। तो ये क्या है, ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग होता है। अनऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि वो ब्लूट स्टाइल्स में होके आता है। तो बस ये इन दोनों में यही अंतर होता है। आई होप आप ये अंतर अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप